हम मौजूद हैं इस वक्त सदर में, रावलपिंडी का इलाका सदर। और जो मस्जिद आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये सदर की एक मरकज़ी अलामत है। इसके साथ ही सदर के अंदर वारान बस का पुराना अड्डा भी था और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने सदर के मशहूर होटल्स भी मौजूद हैं। और जो सामने आपको इस वक्त रोड नज़र आ रहा है, ये अंदरूनी सदर के अंदर जाता है। सदर रावलपिंडी शहर पाकिस्तान का जो है उसका मरकज़ी मकाम है। सदर का वैसे भी मतलब दिल होता है, तो ये इलाका रावलपिंडी का दिल समझा जाता है। मशहूर और मसरूफ़ कारोबारी मरकज़ है, खाने पीने का मरकज़ है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे सदर की मकबूलियत और इसकी शोहरत वो इसके कारोबारी मरकज़ होने की वजह से है। यहाँ पर आपको बेशुमार कारोबारी इदारे, बैंक्स और हर तरह की चीज़ों की दुकानें यहाँ पर आपको दस्तयाब हैं। और इसकी एक अपनी तारीख़ है। सदर के हवाले से रावलपिंडी शहर की तारीख़ बहुत पुरानी है। इस इलाके ने बहुत तरक्की भी की और जो आपको ये सदर अभी नज़र आ रहा है, ये कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था। सदर की एक अपनी तारीख़ है, रावलपिंडी का मरकज़ी मकाम है और यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई, तब्दीलियाँ हुई। और पिछले कुछ बरसों के अंदर ख़ुद रावलपिंडी के रहने वाले ये कहते हैं कि सदर अब पहचाना नहीं जाता। यहाँ पर बुलंद बाला इमारत बन गई और बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आती। पुराने नक्शो निगार मिट गए हैं। ऊंची ऊंची इमारतों ने इस जगह को अब अपने घेरे में ले लिया है। और फिर ये कि यहाँ पर जो मेट्रो बस का आगाज़ हुआ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, उसने सदर को मज़ीद तब्दील कर दिया। ये सामने आपको जो लाल रंग की इमारत नज़र आ रही है, ये मेट्रो का मरकज़ी दफ्तर है। ये हम इस वक्त जो सदर में मौजूद हैं, ये बैंक रोड है, ये पुराना बैंक रोड और इसकी एक बड़ी पुरानी तारीख़ है। आपको सड़क के दोनों तरफ दुकानें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कालीनों की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें इस ख़ास जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं। जो बिल्कुल सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये सदर की एक और मशहूर इमारत है जिसको पूंछ हाउस कहा जाता है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है सदर की और इसकी एक अपनी तारीख़ है, एक अपना नाम है, एक अपना इसका मकाम है। यहाँ पर बहुत सारे दफातर भी मौजूद हैं और हम इस वक्त यहाँ से जो टर्न ले रहे हैं, तो ये हम वापस उस मस्जिद वाले रोड के ऊपर आए हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखी। लेकिन आपको जो बाएं तरफ इमारत नज़र आ रही हैं, ये है कंप्यूटर मार्केट। यहाँ पर पूरा रावलपिंडी समझ लीजिए कि कंप्यूटर और एक्सेसरीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यहाँ पर आता है और यहाँ पर बहुत रश रहता है। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये रावलपिंडी में एक बहुत पुरानी बस सर्विस चला करती थी, वारान बस सर्विस। ये उसका पुराना अड्डा है जो अब आपको आबाद नज़र नहीं आता। आपको वारान का बोर्ड नज़र आ रहा होगा सामने। यहाँ पर कभी बड़ी रश हुआ करती थी और अब ये उस तरह आबाद नहीं है। यहाँ पर बसें तो खड़ी हैं और ये जगह अभी भी उनकी मलकियत में है, लेकिन अब ये बस सर्विस चलती नहीं है। जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, सालों पहले यहाँ पर कभी टांगों का अड्डा भी हुआ करता था और सदर में कभी टांगे चला करते थे। कभी यहाँ पे जीटीएस की बसें भी चला करती थी। जो सदर के पुराने रिहायशी हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कभी इस रोड के ऊपर जीटीएस की बसें चला करती थीं और फिर वारान की बसें चला करती थीं। सुजुकियाँ बहुत कसरत से चलती थीं, वो तो अभी भी चलती हैं। टांगे चला करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ये जिस रोड के तरफ हम जा रहे हैं, ये सदर का जो रोड है, ये ख़ास तौर के ऊपर कालीनों वगैरह के लिए मशहूर है। आदम जी रोड इसको कहा जाता है। इसके ऊपर कालीनों की बहुत सी दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी दुकानें आदम जी रोड के ऊपर मौजूद
मौजूद हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की बहुत सी दुकानें हैं और यहाँ पर बहुत सी होटल्स भी हैं। बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इस रोड के ऊपर बहुत से होटल्स भी हैं। मसलन आप ये होटल अवांटी के सामने से हम गुजर रहे हैं, इसी तरह के छोटे बड़े होटल्स यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। आदमजी रोड सदर का यूँ समझ लीजिए कि अंदरूनी इलाका है, अंदरूनी मंज़र अगर आपने देखना हो कि सदर किसी ज़माने में कैसा हुआ करता था, तो आपको यहाँ पर वो मनाज़र आपको देखने में मिल जाएंगे। बड़ी तादाद में कारोबारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह होते ही यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। और जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी और मकीन हैं वो जानते हैं कि इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये जगह क्यों मशहूर है। ये है वो इलाका जहाँ की सरदार मछली घर पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मशहूर है और सर्दियों के मौसम में यहाँ की मछली खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। वो जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है उसके अंदर ये मशहूर मछली घर मौजूद है। इसी तरह आदमजी रोड के ही इस इलाके के अंदर वो मार्केट है जहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह का काम किया जाता है। यहाँ पे बहुत से प्रिंटिंग के इदारे मौजूद हैं और यूँ समझ लीजिए कि रावलपिंडी का प्रिंटिंग और प्रेस का जो सबसे बड़ा हब है, कारोबारी हब, वो यहाँ पर है। ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है ये छोटा सा राउंड अबाउट, ये भी बहुत पुराना है और यहाँ पर मज़दूर आपको मिलते हैं सुबह भी और रात को भी, शाम को भी। और इस आदमजी रोड के साथ ही मुल्हिका है रावलपिंडी का जो रेलवे स्टेशन है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम अभी कोशिश करते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन रावलपिंडी का जो है उसकी भी सैर कराएं और आपको वो भी दिखाएं। तो अभी हम आदमजी रोड के ऊपर ही मौजूद हैं। मैंने आपको बताया ये आपको जो इस तरफ गली नज़र आई ये भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, वर्कशॉप्स मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी इमारत आपको मिलेंगी। ये देखिए जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये बहुत पुरानी तारीख़ रखती है, हिंदुओं के ज़माने की इमारत है। इसकी लकड़ी का बना हुआ काम और इसकी जो बाहर बालकनी है ये पुराने वक्तों की याद आपको दिलाती है। और इसी तरह यहाँ पर दीगर बहुत सारी पुरानी इमारत हैं। ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है ये भी अपनी ईंटों से आपको बता रही है कि ये भी एक पुरानी तारीख़ अपने साथ रखती है। यही रोड जो आगे जा रहा है ये आगे जाकर जब बाएं तरफ मुड़ेगा तो वहाँ से शुरू हो जाता है रावलपिंडी का जो रेलवे स्टेशन है उसकी तारीख़ी इमारत वहाँ से शुरू हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं। आप देख रहे हैं शाम का वक्त है, यहाँ पे ये रावलपिंडी का सदर बाज़ार है और आप इसको देख रहे हैं ट्रैवल टच के चैनल पर। आप हमारे इस चैनल के ऊपर दुनिया भर से ट्रैवल के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस मुलाहिज़ा कर रहे हैं और देख रहे हैं और आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। इस इमारत को गौर से देखिए, ये बहुत पुरानी इमारत रावलपिंडी की सकाफ़त को ज़ाहिर करती हुई अपने अंदर एक पूरी तारीख़ बसाए हुए ये वो इमारतें हैं जिनको महफूज किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत मशहूर चर्च है जिसकी इमारत के सामने से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, सदर के अंदर मौजूद है आदमजी रोड के ऊपर। और यहाँ पर कुछ पुराने स्कूल्स भी मौजूद हैं और इसी तरह होटल्स भी, बहुत से खाने पीने के होटल भी और रिहायशी होटल भी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सड़क और इसके अलावा जो सदर का ये इलाका है इसकी दीगर जो सड़कें हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं, तंग हैं और पार्किंग के हवाले से आप अभी मंज़र देख रहे हैं कि एक गाड़ी सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है लेकिन तमाम ट्रैफिक को उसने रोक दिया। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना यहाँ पर लोगों को दिन भर होता रहता है। जी, तो हम आ चुके हैं रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की इमारत के बहुत करीब। और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है दरअसल इसके दूसरी तरफ रेलवे की लाइन है और ये जो बाज़ार है ये सारे का सारा आबाद है रेलवे स्टेशन की वजह से। और अमूमन जो पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में जैसा माहौल होता है
बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। दोनों अतराफ़ में दुकानों की भरमार है, बौछार है, और आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन दिन भर इनके ऊपर कारोबार का एक रश वो आपको ये हम पहुँच चुके हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ से रेलवे स्टेशन की इमारत का आगाज़ हो जाता है, जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। ये रेलवे कॉलोनी है, रेलवे के मुख्तलिफ दफातर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारी की सारी जगह भी सदर के इलाके का हिस्सा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर सदर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेट्रो बस का बुनियादी जंक्शन सदर के अंदर बना, यहीं से रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो बस शुरू होती है, इसलिए उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ पे नज़र आई। इसके अलावा भी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जिनकी वजह से ये जगह अब बहुत तब्दील हो चुकी है। रावलपिंडी का सदर का एक और मसरूफ़ बंद इलाका है। ये पुराना यहाँ पर थिएटर होता था, सिनेमा घर होता था, जो अब ख़त्म हो चुका है। ये तमाम की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, ये मोबाइल और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ के हवाले से मशहूर हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं। और ये जिस रोड की तरफ अभी हम मुड़ रहे हैं, ये सदर का यूँ समझ लीजिए कि क्लासिकल पॉइंट है, जिसको इस वक्त फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर पहले ही खाने पीने की बहुत सी दुकानें मौजूद थी, लेकिन अब इस जगह को बाकायदा एक एंड से बंद करके दूसरे एंड तक बाकायदा एक फूड स्ट्रीट के अंदर तब्दील कर दिया गया। ख़ास तौर पे अब रात गए यहाँ पर फूड्स के बहुत से स्टॉल्स आपको मिलते हैं, बहुत सी दुकानें आपको मिलती हैं। यहाँ पे कुछ मशहूर फूड पॉइंट भी हैं, जैसे मी कॉन्ग, यहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। इसी तरह बुंदू खान का मशहूर जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। बाऊजी मुर्ग पुलाव और इसी तरह खाने पीने की दीगर ये जगत जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये रावलपिंडी का एक पुराना मकाम है, जहाँ पर दो सिनेमाज और थिएटर्स मौजूद थे, और यहाँ पर दो बर्गर्स की दुकानें। रावलपिंडी वाले जानते हैं कि इंटरनेशनल बर्गर और नेशनल बर्गर वो यहाँ की मशहूर दो दुकानें हैं। सामने आपको GPO की बिल्डिंग नज़र आ रही है, पाकिस्तान पोस्ट की बिल्डिंग, जो अब एक बहुत मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर चुकी है। किसी ज़माने में ये इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बहरहाल इसका रंग आपको काफ़ी तब्दील नज़र आ रहा है। ट्रैफिक का लोड आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। जहाँ से हम अभी गुज़र रहे हैं ये कश्मीर रोड कहलाता है। सदर का इलाका ये कश्मीर रोड के नाम से मारूफ़ है। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। बुनियादी तौर पर पिछले तवील अरसों से ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये वकला के हवाले से बहुत मारूफ़ थी। इसके ऊपर की बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ लॉयर्स के दफातर हुआ करते थे, और ये जो GPO की बिल्डिंग है, इसके बाहर सुजुकियों का अड्डा हुआ करता था। यहाँ पे टांगों वगैरह का भी अड्डा मौजूद होता था। तो ये था सदर, जिसके अंदर से अभी हम गुज़र रहे हैं। बैंक रोड के पास हम आ रहे हैं। सदर की एक और मशहूर मस्जिद, जिसका गुंबद आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये भी सदर की एक बड़ी मशहूर पहचान है। हम चलते चलते आपको रावलपिंडी में जो मेट्रो बस सर्विस सदर से शुरू होती है, उसका हेड ऑफिस और लॉन्चिंग पैड भी आपको दिखाते हैं, जहां से ये मेट्रो सर्विस आगाज़ होती है, शुरू होती है, चलना शुरू होती है।
आपको सामने लाल रंग की एक इमारत नज़र आ रही है, ये मेट्रो का बेसिक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहाँ से तमाम चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। रावलपिंडी के सदर के इस मकाम से मेट्रो बस सर्विस चलना शुरू होती है, जो फिर रावलपिंडी में मरी रोड के बहुत से इलाकों को कवर करते हुए इस्लामाबाद तक जाती है। और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वां शहरों का मवासलात का एक मरकज़ी ज़रिया है। ये वो इमारत है जो मेट्रो की हेड ऑफिस है और यहाँ से मेट्रो को कंट्रोल किया जाता है। आपने ट्रैवल टच की ये वीडियो देखी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी ट्रैवल से रिलेटेड अगली वीडियोज़ आएँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन हासिल हो। और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और हमारे साथ रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।